गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ और मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और इन दिनों सच में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ और मेरी शादी नज़दीक आ गई है। अब आज 28 हो गया और 2 दिन बाद मेरी हल्दी है, जो मुझे विशु के नाम की हल्दी लगने वाली है। और विशु की हल्दी हो गई है क्योंकि वो होम टाउन गया हुआ है अपने, वहाँ पे उसकी हल्दी और उसका कुछ कुछ रस्म है वो करने के लिए गया हुआ है। तो डायरेक्ट 30 को आएगा, तो जिसकी वजह से मेरा कोई फंक्शन कैंसिल हो गया है शादी का। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए सोच रही थी, लेकिन मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि मेरी शादी का डेट में क्या क्या कब हो रहा है। तो हाँ जी, 23 नवंबर का जो मेरा लगन का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया क्योंकि 30 को ही उसकी फैमिली दिल्ली आ रही है। तो इस वजह से मेरा लगन कैंसिल हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैंसिल नहीं हुआ, वो शिफ्ट हो गया है 1 दिसंबर को। तो मॉर्निंग में 1 दिसंबर को मेरा हल्दी है, मतलब लगन है, उसके बाद हल्दी है, फिर संगीत है रात का, फिर मेहंदी भी उसी दिन है, सब कुछ मतलब 1 तारीख को ही है फुल डे। और 2 को मेरा मंडप पूजन है, 2 दिसंबर को, और 3 को मेरी शादी है। तो आप सब ज़रूर आइएगा मेरी शादी में। और मेरी जो हल्दी है वो 1 दिसंबर की है, उसमें मैंने रानी कलर का थीम रखा हुआ है मराठी नथ के साथ। मतलब येलो येलो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, तो मैंने रानी कलर की थीम रखी है। और येलो भी है, येलो लड़की का है, बॉयज़ साइड का जो है होंगे, मतलब बॉयज़ वगैरह वो येलो पहन सकते हैं। और लड़कियों का पता है आप लोगों को, मैं सुबह उठते ही मैंने पहले ये सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, उसके बाद मैं कोई काम करूंगी। आज मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ। देखो कितना ज़्यादा मैसी है मेरा बेड, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये रात को मैं काम करके सोई थी। वेट उठाने के लिए मना किया है उसको, और मतलब ज़्यादा हिलाने के लिए नहीं बोला है, मतलब शोल्डर की जो हड्डी है ना वो खिसक गई है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके साथ कोई ना कोई रहता ही है। तो कल मैं फिर मार्केट गई थी, पंकज के कपड़े रिसीव करने हैं, फिर छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, विशु के शेरवानी का माला रह गया था वो मैंने रिसीव किया। और फिर मेरे ब्राइडल जो चूड़ा पहनूंगी मैं, उसके कड़े रह गए थे वो लेके आई मैं। मतलब कुछ ना कुछ भूलते जा रही हूँ मैं, और फिर वो दोबारा लाने के लिए मुझे जाना पड़ जाता है। तो अब फाइनली मेरा सब कुछ आ गया है, सब कुछ टोटल चीज़, तो मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम है, तो मुझे थोड़ा सा, मतलब घर के पास ही है कमला नगर, मैं आए दिन बोलती हूँ मैं कमला नगर जा रही हूँ, तो वहाँ मुझे जाना है। वहाँ मेरे संगीत के कपड़े अटके हुए हैं, और एक सिस्टर का कपड़ा लिया हुआ था वो भी अटका हुआ है, वो रिसीव करना है। मतलब उसके लिए तो नहीं चली जाएगी, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, वो कर लेगी ये काम। और मैं घर में जो थोड़ा मोड़ा काम है तो वो मैं करवाऊँगी। आज 28 हो गया, तो आज घर में लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ मेरी हल्दी हो रही है वहाँ पे मतलब स्टैंड वगैरह जो भी होता है वहाँ का फंक्शन का, वो सारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और आज मैं लाइटों का काम करा लूँगी घर का, ताकि मुझे टेंशन ना रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारा काम कर रही हूँ, तो जी हाँ, मैंने अपने वेडिंग का खुद ही आधा से ज़्यादा काम किया है। जिक्स ने सबने हेल्प किया है। पापा शॉप पे बैठते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, पर वो पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। पर जो भी चीज़ें हैं वो मुझे ही मैनेज करनी पड़ जाती है। इन्हीं की शादी की भी मैंने ही की थी। हाँ, तो सब कुछ मैंने ही किया। तो डॉली के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उसकी शादी में नहीं जा पा रही हूँ, और ना ही वो मेरी शादी में आ पा रही है। बुरा तो लगता है, पर क्या कर सकते हैं, शायद ऊपर वाले को ये मंजूर हो कि मेरी शादी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ नहीं है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था कि तू टेंशन मत ले। मैं उसे हमेशा ये कहती थी कि मैं तेरी शादी में 2 महीने पहले आ जाऊँगी, और किस्मत देखो ऐसा पलटा है कि मैं उसकी शादी में नहीं जा पा रही हूँ। मतलब जब उसकी शादी है तब मेरा रिसेप्शन है होम टाउन में, और जब मेरी शादी है तब उसके शायद रस्म वगैरह चल रहे होंगे।
तो हम दोनों एक दूसरे की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, पर मेरे बेस्ट विशेस हमेशा तेरे साथ हैं। तो खुश रहे, हमेशा बहुत खुश रहे। तो बुरा तो डॉली को भी लग रहा होगा, मेरी शादी में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं लग रहा होगा, ज़रूर लग रहा होगा। तो खैर क्या कर सकते हैं, शायद यही मंजूर हो। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे डेट रहता ना तो मैं ज़रूर मैनेज करती, मैं तो पूरा मैनेज कर लेती, पर शायद यही होना था। कोई बात नहीं, शायद एक बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वही एक दूसरे की शादी में नहीं जा पाते हैं और सबकी शादी में जाते हैं। और मैं और डॉली कहते थे, शायद वो व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, और मेरी जो फैमिली है वो सब तो जानते ही हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बॉन्डिंग होती है कि वो कभी नहीं टूटती है। तो वैसे ही मेरा और डॉली का रिलेशन था। तो शादी की वजह से थोड़ा चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। पर मुझे सच में बहुत बुरा लगा है, तेरी शादी में नहीं गई हूँ मैं। तो हमेशा खुश रहे, ये मैं चाहती हूँ। और खैर आप लोगों के भी बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि उसकी शादी में नहीं जाएं तो कैसा लगेगा। खैर क्या कर सकते हैं, पर जो भी हो अच्छा हो, अच्छी सी शादी हो डॉली की, बहुत अच्छा रहे सब कुछ। कि वहाँ से शादी हो नहीं रही है तो मम्मी का भी इच्छा पूरा हो जाएगा और मैं वहाँ पे रिसेप्शन कर देते हैं। तो विष्णु ने कहा ये सही रहेगा, तो फिर हमने वहाँ पे रिसेप्शन रखा है, जो मेरा 6 दिसंबर को है। मतलब 4 को मेरी ट्रेन है, 5 को हम पहुँच जाएंगे और 6 को रिसेप्शन है हमारा। तो रिसेप्शन में नी नहीं जा रही है क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, तो उसकी वजह से नी नहीं जा पा रही है क्योंकि मम्मी जा नहीं सकती, मम्मी की तबीयत ख़राब है, वरना मम्मी भी सोची थी जाने की। और फिर हाँ, नीरज जा रहा है और जिक्स जा रहे हैं मेरे, और पंकज नहीं जा सकता क्योंकि पंकज को भी यहाँ पे बहुत सारा काम है, क्योंकि सब चले जाएंगे तो उसको भी तो शॉप को अब खोलना होगा, तो इस वजह से वो नहीं जा रहा है। और मेरी शादी में सब आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब तक रिलेटिव्स नहीं आते हैं तब तक मज़ा नहीं आता यार, और मेरे सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। और मेरे कोशिश तो मैंने सब की है, मेरे सारे फ्रेंड्स आए, अब देखो एंड टाइम पे जो आएंगे वही देखा जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको, आपके साथ। और पता नहीं क्या भूल गई हूँ मैं आपको बताना, वैसे तो मैंने सब कुछ याद करके बता दिया आपको, और कुछ भूल गई हूँ तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी आप लोगों को। बाय। और हाँ, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, बाय।